बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मरियम सफदर के हवाले से। आज नवाज शरीफ ने भी तकरीर की है, इजलास था PMLN का और उसमें मरियम सफदर ने भी बात की है और कुछ ऐसी उन्होंने बातें की हैं जो दोबारा से वो अपने बयानिए को उसके ऊपर ज़ोर दिया है। और असल बात यह है कि आज उन्होंने धमकी लगाई है अपनी पार्टी के लोगों को और उनसे ये कहा है कि जो शख्स हमारे बयानिए के साथ खड़ा होगा वो PMLN का हिस्सा है और जो हमारे बयानिए के खिलाफ बात करेगा उसको हम किक आउट कर देंगे। और मरियम सफदर ने डायरेक्ट फ़ौज के खिलाफ जो बातें की हैं और जो आज उन्होंने दावे किए हैं और रद्दुल फसाद हो या ज़रब अज़ब हो उसका जो क्रेडिट लेने की कोशिश की है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बात की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शहजाद अकबर ने आज खुलकर शरीफ ख़ानदान की बैंड बजाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो बड़ी टू द पॉइंट बातें हैं और लिखी पढ़ी बातें हैं और जिनको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। आज नून लीग का इजलास था और ये इजलास बेसिकली 7 अक्टूबर को होना था। 7 अक्टूबर को क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ और नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत होनी थी और उनके इल्म में था कि इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि जो मीडिया के ऊपर 7 अक्टूबर को हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग हो रही होनी है तो हम उस दिन से बच के अगले दिन अपना इजलास रख लें, ताकि उनको पता है कि एक दिन में मीडिया ने इसके ऊपर बात करनी है, फिर नया इशू आ जाना है। इसलिए उन्होंने फिर 7 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को अपना इजलास रखा। और आज 8 अक्टूबर को पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है, ये हमारा क्रिमिनल जो प्रोसीजरल कोड है उसमें ये बताया जाता है समनिंग का। जब हम प्रोसेस बात करते हैं, समनिंग ऑफ अक्यूज की बात करते हैं, तो उसमें जब प्रोक्लेमेशन है तो प्रोक्लेमेशन में जहाँ अब ये अखबारात हैं या इश्तिहारात हैं ये तो अब आए हैं और हमारे जो कवानीन हैं वो पाकिस्तान पिनल कोड हो, वो 1860 की है, CRPC 1898 की है, CPC 1908 की है। अब ये जो प्रोक्लेमेशन का प्रोसीजर है ये 1898 की किताब में है और उसके बाद ये जितना अरसा नवाज शरीफ एंड कंपनी इसमें हुकूमतों में रहे हैं, इनके पास इतना टाइम तो था नहीं कि ये कानून साजी करते। जो इनका असल कॉन्स्टिट्यूशनल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो इन्होंने किया नहीं। अब क्योंकि वो नहीं किया और वो सारे के सारे मामलात में ये फेल हो गए, तो अब वो जो पुराना एक कानून था उसमें यह था कि जब आपने किसी मुल्ज़म को के बारे में अनाउंसमेंट करवानी है कि वो इश्तिहारी हो गया है, तो उस वक्त ये होता था कि जो कंस्पिक्यूअस को प्लेस है किसी भी गांव का या किसी भी शहर का जो मशहूर जगह है, वहाँ पर खड़े होकर ढोल की थाप पर ऐलान किया जाता था। और जैसे आप देखते हैं मुख्तलिफ शायद आप में से किसी ने कुछ पुराने ड्रामे देखे हों और उसमें वो जब कोई ख़बर देते थे तो वो जो ख़बर देने वाला होता था वो ढोल बजाकर ख़बर देता था। वो जो जंगों की बात होती थी या वो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर इन्फॉर्म करना होता था पब्लिक को, तो वो ढोल की थाप पर किया करते थे। अब ये हमारा पुराना कानून है और इसके अंदर ये चीज़ भी मौजूद है कि जहाँ इश्तिहारात है वहीं अपने ढोल की थाप पर भी ये करना है। अब जो नैब का ये कहना है या शहजाद अकबर ने ये बात की है कि ढोल की थाप पर ये अनाउंस किया जाएगा कि दुनिया वालों सुन लो, नवाज शरीफ भगोड़ा है, मफरूर है, इश्तिहारी है, अदालतों से भागा हुआ है और अदालतों ने ये कहा है कि ऐलान कर दो, पूरी दुनिया को बता दो कि नवाज शरीफ मतलूब मुजरिम है और वो जहाँ भी है वो इतने अरसे में अदालत में पहुंचे नहीं तो उसको बाद में मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। ये हमारा कानून है। अब इसके ऊपर मरियम सफदर अगर गुस्सा करें और मरियम सफदर ये कहें कि अगर ढोल की थाप पर यह बताना है तो फिर ढोल की थाप पर यह भी बताएं कि कश्मीर सकूत कश्मीर क्यों हुआ था, फिर यह भी बताएं कि ये क्यों हुआ था। तो बीबी ये जो ढोल की थाप है ये ना तो शहजाद अकबर का कोई बनाया हुआ कानून है, ना इमरान खान का बनाया हुआ कानून है, ना हाई कोर्ट्स का बनाया हुआ कानून है। ये कानून है 1898 की CRPC का और ये वो कानून है कि आपके बाप, आपके चचा और आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं था कि आप 3 दफ़ा मुंतखब हुए हैं और आप कोई कानून साजी करते, आपको अमेंडमेंट्स लेकर आते, आप कानून में इस्लाह लेकर आते और आपको पता था कि आपके खिलाफ ढोल की थाप पर अनाउंसमेंट होगी और आपको अपने करतूतों का पता था, तो आप इन शिकों को ख़त्म कर देते। जो चीज़ें जो प्रोसीजर कानून में मौजूद है अब उससे आपको मुआफ़ी नहीं मिलने वाली।
नवाज शरीफ कहते हैं, और उन्होंने आज धमकी दी है अपने जो कारकुनान हैं या अपने लोग हैं। आपको पता है कि 5 लोग पहले मिले थे और उनको इन्होंने फारिग कर दिया था। ये फारिग ना भी करते तो वो रिज़ाइन कर देते। जैसे नवाज शरीफ का बयानिया उन्होंने सुना, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अशरफ अंसारी भी वज़ीर आला पंजाब से उसने मुलाकात की और उसने खुल कर कहा है कि भाई जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा मैं उसके साथ खड़ा नहीं हूँगा और मैं उसकी मजम्मत करूँगा और मैं उसकी इस्लाह करूँगा। अब नवाज शरीफ को पता है सॉरी अब नवाज शरीफ को पता है कि उनके साथ या तो राना खड़ा हो सकता है, राना सनाउल्लाह अपने रोने को रोएगा। उसके खिलाफ 15 किलो हेरोइन का केस है, उसके खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस हैं, मॉडल टाउन में वो मरकजी मुलजिम है, नैब ऑफिस हमला केस में वो मरकजी मुलजिम है, गद्दारी केस में वो मरकजी मुलजिम है। वो खड़ा होगा, उसकी मजबूरी है, वो कहाँ जाएगा। ख्वाजा आसिफ भी खड़े होंगे, शायद खाकान अब्बासी ने मुल्क लूट खाया है वो भी खड़े होंगे, और बैरून मुल्क इंडियन कंपनियों से पैसे लिए हैं और इंडियन के एजेंट के तौर पर काम किया है। ये सारे के सारे लोग इस हमाम में नंगे हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये एक दूसरे को प्रमोट करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अब असल मामला ये है कि नवाज शरीफ अगर ये कहें कि भाई जो फ़ौज को गालियां देगा वो मेरे साथ खड़ा हो, जो फ़ौज को गालियां नहीं देगा वो मेरे साथ खड़ा ना हो। और ये जो आपको जितने मुनाफिकीन की एक सफ़ जो पहली लाइन में बैठे थे मरियम सफदर के राइट एंड लेफ्ट, ये बाहर आकर मीडिया को कहते हैं कि फ़ौज मुखालिफ कौन बात कर रहा है, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बात करेगा वो पागल होगा। और वहीं पे नवाज शरीफ तकरीरों के अंदर बकवासात बकते हैं हमारे इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, ये नारे लगाते हैं, ये शेर आया कहते हैं, और बाहर मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि जनाब हमने तो कोई बात नहीं की, हमने तो वो बात की है जो बात बनती थी, हमने तो कानून के मुताबिक बात की है और हम इदारों के साथ हैं और हम इदारों से जंग नहीं चाहते और हम इदारों के मुआफ़िज़ हैं। आज मरियम सफदर कहती हैं कि ये जो ज़रब अज़ब हुआ है या रद्दुल फसाद हुआ है, तो ये अगर इसमें फ़ौज इसके बैक पर थी तो फ्रंट पे नवाज शरीफ थे। अब या तो वो ये कहना चाहती है कि रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब जिस सोच के ख़िलाफ़ था वो नवाज शरीफ की सोच थी, इसलिए तो वो फ्रंट पे था। और अब वो ये कहती हैं कि हुकूमत का पेट काट कर हमने फ़ौज को पैसे दिए और फ़ौज की तनख्वाहें बढ़ाई और हमने इसके ऊपर, भाई हुकूमत का पेट, आप खुदा का खौफ करें, क्या आपने तनख्वाहें नहीं ली थी? क्या आपके जो MPs MNAs थे उन्होंने तनख्वाहें नहीं ली थी? TAD आपने नहीं लिए थे? आपके तो 1 रुपया भी आपकी जेब से नहीं गया, या आपने को अपनी ज़ाती जेब से ये दिया था पैसा? वो पैसा तो अवाम के लिए अवाम की फ़ौज लड़ रही थी और अवाम का पैसा था। आप कौन होते हैं? आप तो एक चौकीदार थे, पैसे की रखवाली थे, आपने पैसे को लूटा है, चुराया है और आपके खिलाफ तो कैसे चाह रहे हैं? आप कहते हैं कि हुकूमत का पेट काट कर, कौन सा आपका पेट? आप लोगों के तो पेट बंदा देख के डर जाए, इतने आप लोगों ने हराम खाया है और हराम चुराया है, और आप आज फ़ौज के ऊपर एहसान करते हैं और आप कहते हैं कि फ़ौज पीछे थी और नवाज शरीफ आगे था और फ़ौज के मामलात को नवाज शरीफ देख रहा था। फिर कहती हैं कि हम उन कारकुनान की तरह नहीं हैं कि हम कंटेनर्स में बैठे रहें और उनके कारकुनान को आगे आएँ और वो लड़ें। अब वो उनका इशारा या इमरान खान की तरफ था या डॉक्टर तहरुल कादरी की तरफ था। अब आपसे कोई पूछे कि आपका जो वालिद है वो तो बैठा है लंदन में बैठकर वो फ़ौज को गालियां दे रहा है और कह रहा है कि जो मेरे साथ नहीं होगा उसको पार्टी से निकाल दो। फिर मरियम बीबी कहती हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि मुझे सामने खड़ा कर दिया और मुझे कहा है अपनी नहत्ती बेटी को कारकुनान के साथ खड़ा कर दिया। अब ये नहत्ती बेटी वो है जो 1.25 साल भीख मांगती रही है NRO की, जिसने ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं किया, जिसने मीडिया को टाइम नहीं दिया, जो घर में कमरे में बंद हो गई थी सिर्फ इस मकसद के लिए कि मुझे लंदन जाने दो, मुझे बाबा के पास जाने दो, मैंने अपने बाप के पास जाना है। और जब उनको NRO नहीं मिला और उनको जो उनके मैसेंजर गए थे उनको अगलों ने धक्के देके बाहर निकाल दिया है, और जब फजल रहमान गया उनको भी मुंह किसी ने नहीं लगाया इस इशू के ऊपर। तो आज उनको गुस्सा है, आज उनको तकलीफ है और ज़ाती अनाद है, और क्योंकि ये बादशाहों के बच्चे हैं और इनकी गुस्ताखी हो गई है कि इन्होंने एक फरमाइश की थी और पूरी नहीं हुई, क्योंकि इनकी फरमाइशें पूरी होती रही हैं और ये इनकी आदत बनी हुई है। और अब जब इनकी आदत के बरअक्स कोई काम हुआ है,
इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और ये बड़े दुखी हैं और ये कहते हैं कि आज जो कंटेनर्स में बैठ के कारकुनान को लड़वाते थे, मैं उनको बता रही हूँ कि नवाज शरीफ की बेटी खड़ी है, नवाज शरीफ की नहती बेटी कारकुनान के साथ खड़ी है। अब कौन सी है, कौन, सारे मामला दुनिया जानती है, अब इसके ऊपर क्या बात करनी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अपोजिशन जो कुछ करने जा रही है, अब आज की तकरीर के बाद मजीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीछे हट जाएगी और फजल रहमान को भी अपना रास्ता चुनना होगा, क्योंकि उनके इल्म में होना चाहिए कि जिस रास्ते पे नवाज शरीफ चल पड़ा है, क्योंकि वो बाहर बैठा है और उनकी बेटी को पता है कि वो कुछ भी कर लें उनका मुकद्दर और मुस्तकबिल जेल ही है। कितना अरसा वो अपीलें चला लेंगी, उनको इधर भी सज़ा होगी। अभी चौधरी शुगर मिल केस मरियम सफदर के गले पड़ा हुआ है, नैब ऑफिस हमला केस है, गद्दारी केस है, कितने केसेस से बचेंगे। अल्टीमेटली उनका मुकद्दर अब जेल है, तो वो चाहती हैं जब जेल ही जाना है तो हम चलें अपने आप को इनकलाबी लीडर बनवा लें और हम फौज को इतना टफ टाइम दें कि शायद हमारे सामने कोई प्ली बारगेनिंग आ जाए और हमें कोई मुआफ़ी तलाफ़ी मिल जाए। शहजाद अकबर कहते हैं कि नवाज शरीफ को हमने नहीं मना किया, वो आए, लेकिन जो पिछले करतूत हैं पहले वो तो भुगते हैं ना, जो उन्होंने पहले कारनामे किए हैं पहले उसकी सज़ा भुगतें और उसके बाद अगली बात करें। और साथ उन्होंने ये कहा है कि एक मफरूर है, मफरूर को मफरूर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, भगोड़े को भगोड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जब कानून ने यह कह दिया है कि किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर करने का ऐलान करना है तो ढोल की थाप पे करें, तो अगर हम वो काम कर रहे हैं तो कौन सा हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम तो वो कर रहे हैं जिसकी कानून ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम उसको करें, और उसके ऊपर ये बातें करते हैं। तो शहजाद अकबर ने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई जो कानून का भगोड़ा है, जो आइन का भगोड़ा है, जो इदारों का भगोड़ा है, उसको हम भगोड़ा ही कहेंगे। और अगर उसके ऊपर किसी को तकलीफ होती है, किसी को परेशानी होती है, तो वो परेशानी होती रहे, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम सिर्फ आइन के साथ खड़े हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। और जो आइन अवाम पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा, पूरी कौम उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।